DW यानी डॉयचे वेले की जो उर्दू सर्विस है, उससे 30 साल से ज़्यादा अरसे की वाबस्तगी के दौरान मेरे ज़िम्मे जहाँ और चीज़ें थी, वहाँ पर तवील तरीन दौरानिए का जो अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम हुआ करता था, कहकशां, उसमें मैंने बहुत सी जो मतलब लेजेंड्स हैं जिनको कहा जा सकता है, पाकिस्तान से, भारत से, मौसीकी की दुनिया के शायर, अदीब, उनके इंटरव्यूज़ किए थे। और वो मैंने ये सोचा कि वो अब एक दो बार नशर होने के बाद एक तरह से डिब्बों में बंद होकर रह गए हैं, जबकि उन फ़नकारों की, उन शायरों की जो ज़िंदगी की दास्तान है वो इतनी दिलचस्प है और एक जद्दोजहद से इबारत है कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ट्रांसक्राइब करके इसको एक किताब की शक्ल में जो है ना वो शाया किया जाए, ताकि ज़्यादा लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। इस किताब में 17 ड्राइंग्स भी हैं पेन एंड इंक में, जो कि मैंने खुद उसमें बनाई हैं, उन शख्सियात की जिनके इंटरव्यूज़ हैं या जिनके बारे में बात की गई है। और ये पेन एंड इंक ड्राइंग्स जो हैं ये ख़ासी मुश्किल एक तरह से सिन्फ समझी जाती है कि इसमें छोटी छोटी हज़ारों लाइनों की मदद से एक शख्सियत जो है ना उसका शबीह वो बनकर सामने आती है। तो जब आप वो लाइनें लगा रहे होते हैं, एक लाइन, दूसरी, फिर तीसरी, तो इस तरह से दरअसल आप उस शख्सियत को खिराज अक़ीदत भी पेश कर रहे होते हैं। तो ये भी मैंने इसमें किया है। वैसे तो सारे ही इंटरव्यूज़ बड़े यादगार थे, लेकिन जैसे लता मंगेशकर का इंटरव्यू तब मैंने किया था जब मलका तरन्नुम नूरजहां का इंतकाल हुआ था, और कोई तकरीबन 45 मिनट तक लता मंगेशकर के साथ बात होती रही थी। मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि उन्होंने इतना वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त किस्म की बातें अपनी शख्सियत और फ़न के हवाले से बताईं। आज मुझे आप पूछिए तो पिछला जो भी वक्त गुजरा है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि काम करते थे, मेहनत तो करनी पड़ती थी, पर बहुत अच्छा था। और एक और यादगार इंटरव्यू नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का है। वो यहाँ कोलोन में आए थे और उनके साथ वो मैंने इंटरव्यू जो है वो पंजाबी ज़ुबान में रिकॉर्ड किया था। ये एक ख़ास बात है जिसको फिर मैंने इस किताब के लिए उर्दू में मुंतकिल किया है। 1990 में एक रोज़ फ्रांसिस गे ने मुझे बताया कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान कोलोन में हैं और आज शाम चलकर उनका कंसर्ट भी देखें और सुनेंगे और साथ साथ उनका इंटरव्यू भी करेंगे। हम कंसर्ट से पहले ही वहाँ पहुँच गए और तब खान साहब को पहली और आखिरी मर्तबा रूबरू देखने का मौका मिला। वो एक बड़ी सी आरामदेह कुर्सी पर विराजमान थे और मुख्तलिफ जर्मन नशरियाती इदारों के सहाफ़ी खान साहब के गिर्द घेरा डाले खड़े थे। उनमें से ज़्यादातर को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, और अगर आती थी तो आगे से खान साहब जो है उसका जवाब अंग्रेज़ी में नहीं दे पाते थे। तो वो अचानक ऐसे हो गया कि भी मैं ही उन सब का तर्जुमान बन गया, और मैंने फिर उनके साथ पंजाबी ज़ुबान में वो पूरा इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया। और वो इंटरव्यू जो है वो फिर मुख्तलिफ जर्मन नशरियाती इदारे जो हैं, रेडियो जो हैं, चैनल्स हैं, वहाँ से नशर हुआ। ये मार्फत वास्ते खुदा और इंसान खुदा दे करीब करने वास्ते एक राबता है। कवाली का मकसद ये है। DW के इस अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम कहकशां ने एक तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुल का काम भी सरअंजाम दिया। यानी अगर हम पाकिस्तान के फ़नकारों से बात कर रहे हैं तो हम चूँकि जर्मनी में थे, एक न्यूट्रल ग्राउंड पे थे, तो हम आसानी के साथ और आज़ादी के साथ उनके साथ भारत के सकाफ़ती मंजरनामे पर उनके तासुरात जान सकते थे। इसी तरह अगर भारत में किसी फ़नकार के साथ, शायर अदीब के साथ बात हो रही है तो हम बड़ी आसानी से उससे पूछ सकते थे कि भाई पाकिस्तान के अदबी मंजरनामे के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इस तरह से कहकशां प्रोग्राम ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पुल का किरदार भी अदा किया।